हेलो दोस्तों, आप लोग इनो मैथ एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हम सवाल बताएंगे यानी एपी से बताएंगे समांतर श्रेणी। तो पहला सवाल क्या है कि 3,3+2 3+2 3+3 रूट 2 कहता है सार बंतर है। तो सार बंतर का सूत्र क्या होता है? b बराबर क्या होता है? b माइनस ए। उसी को हम क्या कहेंगे? सार बंतर का, यही ना। तो चलिए, a का मान तुमको कितना हो गया हुआ रे? a का मान 3 हो गया और b का मान कितना हो गया? 3+√2 हो गया, यही ना। तो सार बंतर बराबर क्या होता है? b। पहले इसको लिखना है 3 प्लस में कितना हो जाएगा? √2 माइनस में तो क्या होता है? माइनस a का मान कितना है? 3 तो -3 + 3 क्या हो गया? sin 3। तो d का मान कितना निकल गया? √2 निकल गया। बनाओ, जल्दी करो, जल्दी उतार लो। जल्दी, बस एक सवाल पर 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है। आज तुम लोग को हम 10 से 12 क्वेश्चन बताएंगे और पूरा जितना एपी है टोटल से टोटल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, है नहीं। 100 क्वेश्चन बनाइए और 200 क्वेश्चन बनाइए, टोटल क्वेश्चन खत्म होगा। मात्र 10 क्वेश्चन हम बनाएंगे आप। तो पहला क्वेश्चन हम आज बताए हैं, इसको मान लेते हैं पहला क्वेश्चन है, नहीं। फिर से समझिए, एक बार और समझा देते हैं। 3,3+√2 है, प्लस में 3+2√2 है, 3+3 क्या है? डॉट डॉट क्या कर रहा है? सार बंतर निकाले। तो सार बंतर बराबर याद रखना है, डी बराबर क्या होता है? b माइनस ए। तो डी मतलब ए का मान डी हो गया। अब चला ये भी समझिए, क्वेश्चन में पूछेगा कि प्रथम, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, इसी को क्वेश्चन दे देगा। यहाँ पर क्या कहेगा कि मतलब जब प्रथम पद कौन सा है, तो प्रथम पद जो पहला रहेगा, जो स्टार्टिंग रहेगा, वही प्रथम पद कहलाता है। समझ में आ गया। और बी का मान हो गया अगला। समझ में आ गया। तो कहेंगे मतलब डी को हम क्या कहते हैं? डी को हम क्या कहेंगे? यानी सार्व, क्या कहते हैं? सार्व अंतर, यही ना। तो सार्व अंतर का सूत्र क्या होता है? b माइनस ए हो जाएगा। देखो b के जगह p है, इसको ले लिए, बीच में माइनस है तो माइनस। a का मान कितना है? 3 है। देखो -3 + 3 क्या हो गया? तो b बराबर कितना निकला? √2। बस यही है इसका। अब बताओ, सार बंतर पूछ लेगा तो क्यों नहीं बना दीजिएगा? बना दीजिएगा कि नहीं? तो चलिए, एक सार बंतर तुम लोग और बना के दिखाओ। तो एक सार बंतर क्वेश्चन और बना के दिखाओ। हाँ, क्वेश्चन एपी में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर दूसरा एपी में दिया है कि चला रे 3, में 6, में 9, में 12, में 15 डॉट कहता है सार बंतर कितना होगा? जल्दी बता दो। सार बंतर ऑप्शन दे दे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में दिया है 2, ऑप्शन बी में दिया है 3, ऑप्शन ए में दिया है 4, ऑप्शन डी में दिया है 6। ये इतना आया है। देखो, सब बच्चा को सार बंतर आना चाहिए, समझे कि नहीं? क्योंकि एग्जाम हॉल में 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से पूछता है। देखो सुगा पूछेगा कि प्रथम पद पूछेगा तो क्या कहना? सर जी प्रथम पद ए हो गया। कितना हो गया? ए। डी का मान कितना हो गया? 6 हो गया। सार बंतर बराबर डी बराबर क्या करो? b माइनस। चलो, b का मान पकड़ना है 6, a का मान कितना? 3, यानी d कितना निकल गया? 6 में से 3 गया तो फिर किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। जल्दी करो, बन गया। आप देखिए, आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार समझा देते हैं। जैसे देखो, एपी में दिया रहेगा रानी 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट। पहले पूछेगा प्रथम पद, तो प्रथम पद जो स्टार्टिंग रहता है वही को कहेंगे। अगला टर्म को हम क्या कहेंगे? बी। लेकिन सार बंतर पूछ रहा है तो सार बंतर का सूत्र ये याद होना चाहिए, b माइनस अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। अगला टर्म क्या है? देखो 6 है कि नहीं? 3 का आगे 6 है ना, तो 6 अब माइनस में 3 के 6 के पीछे क्या है? 3 है, तो क्या हो जाएगा? 3। 6 में से 3 गया तो कितना? 3। लेकिन एग्जाम हॉल में इतना लिखिएगा बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट कहेगा सार बंतर 6 में से 3 का डायरेक्ट 3 क्या कहेगा? तो वह उड़ा मेना उसके किस सवाल को बनाना है कि नहीं? चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला आया ना सार बंतर? किसी का प्रॉब्लम? चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा है रे। चला, कहता है एपी में सवाल दिया हुआ है कि नहीं? एपी में सवाल दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट
कहता है डॉट डॉट डॉट, कहता है तो क्या करा रे, है तो कहता है एपी में है, एपी में है या नहीं है, बताओ हम कैसे पता करेंगे एपी में है या नहीं है। ऑप्शन दे देते, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसमें पहला में दिया रहेगा हाँ, दूसरा में दिया रहेगा नहीं, दूसरा में दिया रहेगा दोनों और चौथा में दे देगा कोई नहीं। क्या रे, वही हो गया, मतलब 0 ले लेते हैं, ठीक है। आप देखिए हम देखो सिस्टम पढ़ा देते चला, कभी जीवन में नहीं भूलिएगा, लेकिन वीडियो को बीच बीच में जरूर एक बार देखते रहना। एपी में 2 4 6 8 डॉट 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 दिया है। आज पूछ रहा है एपी में है या नहीं है। जो बच्चा को पहले समझ में आया था ठीक है, नहीं समझ में आ रहा इसलिए 1 घंटा का वीडियो क्लास दिया है। समझ में आ गया। आप देखो जिसका सार्वंतर समान हो तो एपी में होगा, और समान नहीं हो एपी में नहीं होगा। फिर से समझिए, जिसका सार्वंतर समान हो तो एपी में होगा, और जिसका सार्वंतर समान नहीं हो तो एपी में। क्वेश्चन को देखिए, सॉरी सार्वंतर क्या होता है, अंतर समान हो, अंतर। आप देखिए 2 से 4 हुआ, कितना का अंतर है 2 का, 4 से 6 हुआ, कितना का अंतर है 6 से 8 हुआ, कितना का अंतर है। अगर मतलब है कि अंतर दू चल रहा है, अगर मतलब है कि एपी में क्या होगा। लेकिन इसी के जगह पर हम कहते चलो तो क्या होगा, एपी में होगा। अगला सवाल हम फिर समझाते हैं। किसी को उतारना है, किसी को उतारना है, उठा दें। चलिए दूसरा सवाल को समझिए, दूसरा सवाल को समझना है। सवाल यही रहेगा, सवाल नंबर चौथा ना, सवाल नंबर चौथा कहता है एपी क्या चला रे, एपी में 3 मान लेते हैं, 3 है, 6 है, 8 है, 9 है, 12 है, डॉट डॉट डॉट। कहता एपी में है या नहीं है। क्या कर रहा है, एपी में है या नहीं है। कोई प्रॉब्लम, किसी का दिक्कत तो बता दो। कहता एपी में है या नहीं है। इस सवाल को हम कैसे पता करेंगे। हम क्या बोले थे, अंतर समान हो, सबका अंतर सेम हो तो एपी में होगा। रानी आ रही समझ में, जिसका अंतर समान हो तो एपी में होगा, और जिसका अंतर समान नहीं हो एपी में नहीं होगा। कहीं भी फॉल्ट कर जाएगा तो नहीं होगा। आप देखिए 3 और 6 के बीच में कितना अंतर है, 3 का। 6 और 8 के बीच में कितना, जखुन के देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 आ गए, अंतर समान हुआ समान, तो कहेंगे ये एपी में नहीं होगा। एपी में चला गांठ बांध लो, 2 नंबर का यही से क्वेश्चन पूछता है, एपी में है या एपी में नहीं है। जाके पीछे पिछला क्वेश्चन जाके देखना, इस बार क्वेश्चन जो पूछा हुआ है। किसी का उतारना है तो बस 1 मिनट का समय देते उतार लो, एपी में है या नहीं है। नहीं तो नोट करके लिख लेना कि जिसका अंतर समान हो एपी में होगा, और जिसका अंतर समान न हो एपी में नहीं होगा। नहीं होने वाला है, राइट, एपी में नहीं होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5 एपी में दिया हुआ चला रे 2 4 6 डॉट 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 ले लेते हैं, यानी 8 10 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद निकाले, जल्दी करो, इसका आंसर दो। कितना बच्चा आंसर देते हैं। चला ये सब आना चाहिए, इसलिए तुम लोग को 200 रुपया तुम लोग को जान बचा देगा, 200 रुपया जान बचा देगा। चला कितना आ रहा है, ₹200 तुम लोग को जान बचा देगा क्या। चलो चलिए देख लेते हैं, बहुत सुंदर। जो बच्चा आंसर दे रहे हैं करेक्ट। देखो ए का मान कितना हो गया, चला पहले इतना चीज को लिखो। ए का मान कितना 2, सी का मान कितना आ रहा है,
आपको बंद करो ना। टी का मान बी का मान कितना है 4 है। हम कहेंगे सार्वंतर निकालो। 4 में से कितना, देखो 4 में से 2 घटा, कितना निकला रानी, सार्वंतर बुआरे 2 निकला। अब प्रथम पद कितना है 2 है। रे बाबू यहाँ पर सब बच्चा फंसता है, यहाँ पर समझो। जखुन के लिखा रहेगा 10वां पद, क्या लिखा रहे, तो जखुन के लिखा रहेगा रे, समझो इधर, जखुन के लिखा रहेगा 10वां पद, वहां पद लग जाए मतलब एन के मान है। किसका मान दिया हुआ है, एन के मान। तब तो हमको टीएन निकालना पड़ेगा। आप सर इसमें टीएन तो नहीं दिया हुआ है। रे लोंडा ए मालूम, डी मालूम, डी मालूम, एन मालूम, तो क्या मालूम करना है, टीएन ना। एपी में होता है क्या, एपी में तो दुइयों का मामला है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू। अरे एपी में टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। अरे टीएन को हम एन कहते हैं, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं, एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, या तो टीएन बोलो या तो एन बोलो। अब बस एक लास्ट है एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू में 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू। समझ में आया रसुल्ला। तो टीएन का मान क्या हो जाएगा, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ए का मान कितना रे सुगा, ए का मान कितना है 2, एन का मान 10 है, एन का मान 10 माइनस में 1 गुने में डी का मान कितना रे सुगा, डी का मान 2 आ रहा है। कहेंगे 2 प्लस में 10 में से गया तो 9 गुने में 2 हो जाएगा, 2 प्लस में 9 दूना 18, 2 कितना 20। यानी इसका एपी में कितना आंसर आ गया 20, इसका करेक्ट आंसर आ गया। बहुत सुंदर। कैसे, हाँ वैसा एग्जाम एग्जेक्टिव में हवा मुराना है। हम तुम लोग क्या बोले हैं, ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को हम पढ़ा देंगे 5 महीना में। समझ में आ गया। यहाँ पर क्लास देखो, लेकिन यूट्यूब पर भी क्लास को देखना है, तब देखो कितना मजा है। समझ में आ गया। कल को मैं इस क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन को घर से बना के लाना है, 100 क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और देते, 6ठा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 6ठा। पता है एपी में क्वेश्चन दिया हुआ है। जयराम क्या बात कर रहे हो तुम, वहां बैठते वही बात, यहाँ बैठते वही बात। देखो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, यही मेरे बुआ। सुनो डॉट 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 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, 11वां पद ज्ञात करे। कितना रे, अरे लौंडा सब आप मुंह से आंसर देने चालू कर दिए, क्या बात है, मुंह से आंसर देना चालू कर दिए, क्या बात है। चलो हम तो यही चाह रहे हैं कि जितना मेरे प्यारे दोस्त आंसर देगा मुंह से, हमको उतना खुशी होगा। ए का मान कितना रे रानी, कहेंगे 3। और डी का मान कितना, अगला टर्म में से पिछला टर्म को घटाएंगे, श्रुति 6 में से 3 को घटाएंगे पूरा 3 हो जाएगा। एन का मान कितना 11। जब खुन के लगा रहे वहां पर रे तनवीर शेख वहां लगा रहे तो समझ जाएंगे कि एन का मान है कितना, लगा देंगे। रसगुल्ला का सूत्र लगाएंगे, टीएन बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। ए का बुआ कितना मान है बता दो 3, एन का मान कितना 11 माइनस 1, डी का मान कितना 3। 3 प्लस में 11 में से गया तो 10 गुने 3, 10 या 30 3 कितना हो गया। अरे लौंडा सब बहुत करेक्ट आंसर दिए तेरे, समझ में आ गया। एग्जेक्टिव में पूछेगा तो मुंह से आंसर मारना है, और सब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे बनाना है, न कि कहिएगा लीजिए ऑब्जेक्टिव लीजिए आंसर लीजिए कॉपी में लीजिए, तब हो जाएगा रसगुल्ला आंसर मिलेगा। समझ में आ गया। लेकिन ओएमआर शीट में डायरेक्ट मौखिक वाला काम चलने दीजिएगा, और जब आएगा सब्जेक्टिव में 2 नंबरिया में कहेंगे आओ चला आओ रसगुल्ला आओ, तुरंत बनाना है कि नहीं। अरे आप सुनो, अरे चला अब डाटा कुछ भी चेंज रहेगा तो क्या नहीं बन जाएगा। हम यहाँ भेज रहे हैं 2 3 4 5 करके, नहीं तब नहीं बना देते हैं, उग दीजिएगा कि नहीं, अरे फुका देगा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या मारे 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां। पता है एपी में आज तुमको सवाल दिया हुआ है रसगुल्ला रे 6, रसगुल्ला कितना दिया हुआ है 6 8 10 कितना 12 डॉट 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 का कौन, क्या रे कौन सा पद 78 है। आज क्वेश्चन चेंज है,
आज वहां नहीं लगा है, थोड़ा लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। सुनो सुनो रे चला सुनो, आज सुनो पहले यहाँ पे, ये तो सब बच्चे जानते हैं। ए का मान कितना? 6। प्रथम पद पूछेगा 6 कर दीजिएगा, क्या कहेगा प्रीतम? प्रथम पद पूछेगा बारे 6, सार अंतर कितना हो जाएगा? 6 में 60 गया तो देखो ना, सब में अंतर है, इसमें दो का अंतर, इसमें दो का अंतर, इसमें दो का अंतर। अगर मतलब है एपी में होगा, और जब एपी में होगा तो टीएन का फॉर्मूला लगेगा। आप देखो ए का प्रथम मान कितना? 6, सार अंतर अगला टर्म से पिछला टर्म घटेगा तो कितना रे? अब आइए यहाँ पर मामला फंसता है रे सुगा, कहेगा कौन सा पद? क्वेश्चन में लिखा रहेगा, अभिलाषा समझो, कौन सा पद? कोई पद, याद हुआ? कौन सा पद दिया रे या कोई पद दिया रे? अगर मतलब है कि टीएन का मान है, किसका मान है? टीएन का मान कितना हो गया? 78। बस टीएन लगाइए। टीएन बराबर सूत्र क्या आता है? ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू, पहले समझ लो तब उतारना, टाइम देंगे उतारने के लिए। टीएन का मान कितना है स्वीटी? टीएन का मान कितना हुआ रे? 78। बराबर ना रे, बराबर ए का मान कितना? कहेंगे 6। एन का मान कितना रे सुगा? आज मालूम नहीं है, एन का मान तो निकालना ही है। डी मान कितना दे दो? 6 के साथ लाओ, कैलकुलेशन तो करो। 78 6 के साथ लेंगे माइनस में, बराबर कितना हो जाएगा? एन माइनस 1 इंटू डी। 78 में से 6 घटा 72, एन माइनस 1 गुने 36 दूना रे 72 बराबर कितना हो जाएगा? एन माइनस, अब माइनस वाला टर्म में स्टार्ट हो जाएगा तो 36 प्लस 1, ये ना एन बराबर निकल गया। तो एन बराबर का मान कितना हो गया? 37। करेक्शन करो, जल्दी करो, बस 1 मिनट का समय देते हैं। कर लिए? चलिए चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। चलो तो चला तुम लोग बनाओ, तो तब तक इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 होगा तो कहता है एपी में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन एपी में दिया हुआ है, कहेगा सर जी क्या दिया हुआ है? 3 है, 6 है, 3 6 9 है, 12 है, 15 है, डॉट 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 का कहता है कौन क्या है चला कौन सा पद 19 है? क्या रे कौन सा पद 19 है? जल्दी करो तो आज देखते हैं कि सवाल बनने वाला है कि नहीं है। कौन सा पद क्या है? 19 है, जल्दी करो, कौन देखते हैं आंसर देता है पहले। कौन सा पद? कोई पद नहीं, टी एन एस एन सार बनता, इतना ही तो है उसमें। अच्छा आओ आओ बुआ आओ, ए का मान डी, सार बनता रानी, अगला टर्म में से पिछला टर्म तो 6 में से 3 गया तो 3 हो जाएगा, ये ना। आइए आओ, आइए चला बुआ आइए, चलो चलो देखिए तो लगाइए। आप कहता है कौन सा पद आ कोई पद दिया रहे बे बुआ, कौन सा पद आ कोई पद दिया रहेगा तो क्या कहेगा सोनाली? टीएन कि नहीं? तो कौन सा पद आ कोई पद दिया रहेगा तो क्या कहेगा? टीएन। टीएन का मान कितना? 19, यही ना। लगाइए टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टीएन का मान कितना है? 19 बराबर ए का मान 3 प्लस में एन माइनस 1, डी के मान 3 को साइड लाइए, 19 में से 3 घटेगा, एन माइनस 1 गुने में डी 19 में से 3 घटा दे कितना रे? 16 बराबर कितना हो जाएगा? ई एन माइनस 1, एन माइनस 1 है ना, गुने में देखो ये 3 आज बटा माएगा, कटेगा तो नहीं, तो हो जाएगा 16/3 बराबर एन माइनस 1। यहाँ से देखिए रसगुल्ला
16/3 माइनस टर्म बराबर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +1 यानी n बराबर इधर समझ रहे एलसीएम लेने पर 3 एक 3 तो 16 का कितना 16 1 तिया 3 तो 1 तिया 3 तो 3 एक 3 हो जाएगा 16 3 कितना 19 बट्टा कितना हो जाएगा फिर इसका यही करेक्ट आंसर आएगा। समझ में आ गया क्या कह रहे हैं इसका आंसर यही होगा उतारो चला कर लिए तो बन जाएगा सारवंतर। समझ में आ गया सारवंतर दिया रहेगा लेकिन वही यहीं पर दे देगा योगफल निकाले तो क्या करिएगा। चलो एक क्वेश्चन को हम और बताते हैं अभी रुकिए एक दो क्वेश्चन हम और बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक बता देते हैं हम इसमें कितना बारे 12 तक इधर देखिए सवाल तुमको दिया रहेगा 9 नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 एपी में तुमको दिया रहेगा ए बराबर 3 ये बराबर कितना रे डी बराबर 5 देखो ऐसा सेम क्वेश्चन लिखा रहेगा ए बराबर 3 डी बराबर 5 क्या कहता है तो क्या कर लिखा रहेगा हाँ नहीं तो हाँ लिख लीजिए हाँ तो ये 7 निकालो कितना ये 7 निकाले या ज्ञात करे लिखा रहेगा। जल्दी करो कैसे बनाइएगा इसका बता दिए जा रहा हूँ इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। सवाल कुछ समझ में आया रानी इधर देखिए बाबू ए का मान आज खुद रसगुल्ला मालूम हो गया है और डी की भी मान मालूम है तो हमको सिर्फ ये 7 निकालना है ना। रसगुल्ला देखो इस सवाल का सोल्यूशन है ए का मान तो 3 है डी का मान तो कितना 5 ए 7 के मतलब होता है एक कम करके तो ये बताए थे ए प्लस में 6d करना है क्या होता है ए प्लस में 6d करना है। श्रुति ए का मान कितना हुआ रे 3 प्लस में 6 गुने डी का मान कितना 5 हो जाएगा 3 प्लस 6 पंचे 30 और 3 कितना हो जाएगा 30 3 35 हो जाएगा। जल्दी करो इसका कर लिए चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 10वां ना क्वेश्चन नंबर 10वां चलेगा चला क्या दिया हुआ है तो समझिए मिटा दे कि रहने दे पायल चलिए जो नहीं उतारते हैं तो थोड़ा बोलिएगा कि तब रहने दीजिए। इधर समझे ए का मान 3 है डी के मान तुमको 5 है एन के मान तुमको 9 है तो कहता एस एन बराबर व्हाट एन निकालो जल्दी करो। आज देखिए ए का मान मालूम है डी का मान मालूम है एन का मान मालूम है तो कहता एस एन क्या होगा बन जाएगा ना रहेगा जिसवा उसको समझाते तो अपन काम करो ना भाई अपन आंसर दो जल्दी करो। समय लेस नहीं करना है समय को लेस नहीं करना है समझ में आ गया। तो देखो एस एन बराबर क्या होगा सूत्र n/2 इंटू 2 ए प्लस में n-1 इंटू जल्दी करो 1 मिनट का समय देते भाई कैलकुलेशन तो तुम ही लोग को करना पड़ेगा ठीक है। कितना 42 आंसर आ रहा है। और कोई बच्चे जयराम बनाइए आंसर देने का काम करो चला कितना हो जाएगा कोई कह रहा है 42 कोई कह रहा है 46 का मतलब है हमको बनाना पड़ेगा। देखो n का मान कितना कहेंगे 9/2 इंटू में 2a रे ए का मान कितना चला रे अरे ए का मान 3 प्लस में n
n का मान कितना है? कहेंगे 9 - 1 गुने d का मान 5 है ना। इधर देखो ये 9 बटा कितना हो जाएगा? 2 इंटू में 3 गुना 6 प्लस 9 में से क्या तो 8 गुने कितना हो जाएगा? 5। ये हो जाएगा 9 बटा 2 इंटू में इधर जब रहे 6 प्लस में 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40। ये 9 बटा 2 गुने में 40 और 6 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। इसके बटा हम कुछ नहीं देख ले लो। कहेंगे 2 का 2 23 गुना कितना? 46। तो 9 गुने कितना हो जाएगा? चला रे 23 गुना कर लो। 9 तिया 27 के साथ हासिल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 9 दूना 11, 11 2 कितना हो जाएगा? 13। यानी 137 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 137 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो रहा है? 1 मिनट रुक जाओ। 9 तिया 27 के साथ हासिल 2 और 9 दूना 18 हो जाएगा। यहाँ पर 9 तिया 27 के साथ हासिल 2 हो जाएगा। 9 दूना 18, 18 2 कितना हो जाएगा? 20, 207 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जल्दी करो। तो किसी का प्रॉब्लम इसमें तो एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं, क्योंकि 11 नंबर रहेगा तो अच्छा रहेगा कि नहीं। आज 11 नंबर रहेगा तो अच्छा रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 एपी में दिया रहेगा। नहीं चला रे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 है ना। कहता है एपी में है डॉट कहता है एपी में कहता है एपी है या नहीं है। बस इतना काम करने आज। एपी में है या नहीं होगा, नाम आंसर दीजिए है ना। ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है ना। ऑप्शन है नहीं है ना। ऑप्शन है दोनों, ऑप्शन है शून्य। क्या रे? ऑप्शन है शून्य। जल्दी करो। अब इधर देखिए इसका सॉल्यूशन देखो चला। ए का मान तुम जानते हो 1/2 होता है, तो डी निकालेंगे अगला टर्म से। तो 3 माइनस 1 बटा कितना, तो डी बराबर कितना है? एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। ये ना तो कहेंगे 3 दूना 2 तिया 6 तो 3। तो डी का मान कितना निकल जाएगा? 3 में से 2 गया तो -1/6। ये ना होगा? अरे यही ना होगा। अगला ई तो हो गया पहला का, एगो डी की पहला डी हो गया। दूसरा डी निकाल के देखो। फिर अगला टर्म से पिछला टर्म को घटाएंगे। 1/4 में से 1/3 को घटाएंगे। ये ना तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। 4 तिया 12 तो 3 कान 3 और 4 3 चौका 12 तो 4 कान 4 है ना रे। आज तुमको 4 में से 3 गया तो कितना? -1/12। यानी D2 कितना निकल गया? अब देखो यहाँ पर 1/6 आया, यहाँ पर -1/12 है। तो कभी समान अंतर समान है अंतर समान। तो कहता समान अंतर नहीं है, इसमें किस में जाएगा? बी में, मतलब नहीं है। यानी कहने का अर्थ ये है कि एपी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और साथ में लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इसलिए कि कोई भी वीडियो हम डालते रहेंगे तो आप लोग के पास पहुंचता रहेगा।